Hello everyone, this is me your भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। मींस टॉप 35 क्वेश्चंस करेंगे IUPAC से, जिसके बाहर आपका एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है। इसका मतलब आप सिर्फ इसको कर लें तो आपका IUPAC वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीन्स आपको IUPAC नेमिंग से डरना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये जो लिखा हुआ है इससे बाहर नहीं आएगा, सही में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग पूछता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC ध्यान से देखना है। अब इसका रूल्स होता है कुछ, साथ साथ में रूल्स भी हम लोग बताएंगे और सॉल्व भी करेंगे। बोल रहा है क्या, पहला नंबर में दिया हुआ है क्या है, K3 Cr C2O4 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नेमिंग में काम आने वाला है। तो जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। चलिए ठीक है, x मान लेंगे। अब देखना क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम +1 में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, पोटेशियम +1 में। आगे देखिए, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। तो एक पोटेशियम में अगर +1 चार्ज है, 3 पोटेशियम में +3, इसमें इस कंपाउंड में ओवरऑल कंपाउंड में चार्ज हमारा 0 है। चार्ज हमारा 0 है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं +3 प्लस इसको हम लोग x मान लेते हैं x। और ये क्या होता है, ऑक्सीलेटो होता है। C2O4 क्या है हमारा, C2O4 ऑक्सीलेटो। इस पर -2 चार्ज होता है, ध्यान से रखें याद इसको। ऑक्सीलेट में कितना होता है चार्ज, -2। चार्ज याद रखना चाहिए, ये हमारा जो लिगेंड होता है, ताकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुँच पाएँ। तो 2 अगर ऑक्सीलेट है तो +2 × -2, ये 0 के बराबर होना चाहिए था। हाँ, अब +3 + x -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2O4। ये माइनस होता है शायद, यहाँ पे ध्यान से देखिए। C2O4 2 माइनस होता है तो 2 4 हो गया और 3, तो -4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये +4 - 3 दैट इज़ 1। क्या आया, क्रोमियम में +1 चार्ज आया। अब हम लोग नेमिंग करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। एक C2O4 में 2 चार्ज होता है नेगेटिव वाला, तो 2 में कितना हो जाएगा, -4। और एक पोटेशियम में +1 था तो 3 पोटेशियम में कितना हो जाएगा, +3। अब हमको पता चल गया कि पोटेशियम का क्रोमियम का +1 चार्ज है। नेमिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैटायन का लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैटायन का नेम। फिर हम लोग एनायन का एक वर्ड का लेटर छोड़ करके एनायन का नाम लिखेंगे, एनायन। तो कैटायन हमारा पोटेशियम हो जाएगा 3K प्लस एनायन जो मिलेगा हम लोगों का वो क्या होगा, Cr C2O4 2। यहाँ पे 3 प्लस है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे 3 माइनस आएगा। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं पोटेशियम को, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, POTASSIUM। उसके बाद अगर हम लोग एनायन का काम कर रहे हैं, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला नेम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या लिखेंगे, डाई के बाद क्या होता है, C2O4 को ऑक्सीलेटो बोलते हैं हम लोग। नेगेटिव लिगेंड्स में नेगेटिव लिगेंड्स को O लगा देते हैं लास्ट में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीलेटो, OXYLETO। क्या हो गया, पोटेशियम डाइऑक्सीलेटो। उसके बाद क्या आएगा, लिगेंड के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायन के अंदर आ रहा है तो मेटल के बाद 8 लगा देते हैं, मेटल के नेम के साथ लास्ट में 8 लगा देते हैं, तो क्रोमेट हो जाएगा, CHROMAT, क्रोमेट। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं 1। सबको समझ में आया क्या करते हैं, पोटेशियम लिखे सबसे पहले हमारा कैटायन लिखाएगा, फिर एनायन। एनायन के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन, जहाँ भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। अगर नेम ऑफ लिगेंड लिखते समय लिगेंड हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव लिगेंड है तो वहाँ पे हाइड्रो लगा देते हैं, जैसे क्लोराइडो हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया। आते दूसरे वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है क्या, यहाँ पे है CO क्या है, ध्यान रखें पॉजिटिव, अगर आयनिक स्फीयर, अगर सेंट्रल मेटल एटम किसके अंदर आ रहा है, पॉजिटिव या तो न्यूट्रल वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रहा है, तो वहाँ पे 8 नहीं लगाएंगे। हमेशा हम लोग नेगेटिव वाला लिगेंड, देखो इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस में आ रहा था, नेगेटिव वाला में, तो नेगेटिव के साथ हम लोग 8 लगा देते हैं, CONH3 होल 5 Cl Cl2। देखो कैटायन यहाँ पे इस बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आ गया।
एक क्लोरीन के पास अगर -1 चार्ज होता है तो 2 क्लोरीन के पास -2, अगर नेगेटिव वाला -2 है तो पॉजिटिव वाला भी -2 होना चाहिए, +2, ताकि न्यूट्रल हो जाए। CONH3 होल 5 Cl, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 और Cl माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले कैटायन, ये हमारा इतना पार्ट क्या हो गया, कैटायन। तो कैटायन का नेम पहले लिखेंगे, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग कैटायन का नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहले कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, या लिगेंड को लिखते समय उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। देखो यहाँ पे अमाइन है, AMMINE बोलते हैं NH3 को, NH3 को AMMINE। तो एमाइन पहले आता है या क्लोरो आता है, C पहले आता है या A आता है, ऑब्वियस सी बात है A आता है, तो A वाला लिखेंगे। देखो अमाइन कितना है 5, तो पेंटा अमाइन। उसके बाद एक और लिगेंड है हमारा क्लोरीन है, ये नेगेटिव लिगेंड होता है, चार्ज इस पे -1 होता है, तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, क्लोराइडो आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा पॉजिटिव स्फीयर पे आ रहा है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ध्यान से, ये न्यूट्रल होता है तो ये तो 0 प्रोवाइड करेगा। यहाँ से देखना, इसको अगर x मान लिए तो x, ये अमोनिया 0 देगा, ये -1, x -1 इक्वल्स टू इस पर चार्ज पूरा क्या है +2, तो x इक्वल्स टू क्या आया 3, x इक्वल्स टू 3 आया। तो क्या करेंगे हम लोग, कोबाल्ट रोमन नंबर में 3। उसके बाद हम लोग एनाइन का नाम लिखेंगे, तो ये क्या है क्लोरीन है, तो इसको क्लोराइड बोल देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरे पार्ट में तुम लोग खुद से लिख दोगे, देखिए देखना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आयन्स के फॉर्म में दो तो लास्ट में सिर्फ आयन यूज़ कर देना, बाकी वही रूल होता है। देखो यहाँ पे 3+ है, ये कैटायन के पार्ट में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम के साथ 8 नहीं लगाएंगे, सिंपल इसका नाम होगा। तो क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा एक्वा। वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा। ये न्यूट्रल होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा +3 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्सा हो जाएगा, एक्वा। ये Ti से क्या होता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। क्योंकि यहाँ पे आयन्स के फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ आयन यूज़ कर देना, बाकी सब सेम है। 2025 के जेक बोर्ड पेपर में आया हुआ ये सवाल है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। इसमें सेम उसी तरह से पूछा है, पहला वाला पार्ट में CONH3 का क्या है होल 6 Cl। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यह चार्ज, ये कैटायन पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर NH3 का होल 6। यहाँ पे देखो एक क्लोरीन पे सिंगल -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है इसको। क्या करना है, +3 Cl- टूट गया। सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, ये हमारा कैटायन है, ये क्या है कैटायन है। तो देखते हैं कैटायन का नाम लिखते हैं पहले। तो कैटायन में सबसे पहले इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6 अमाइन है, तो क्या लिखेंगे हेक्सा अमाइन, हेक्सा AMMINE अमाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा कोबाल्ट, तो क्योंकि ये पॉजिटिव वाला आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ पे हम लोग कोबाल्टेट नहीं करेंगे, सिर्फ कोबाल्ट होगा, COBALT कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल होता है अमोनिया, 0 देगा, ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा इसके ऊपर, तो कोबाल्ट 3। और ये क्लोरीन है तो इसका क्लोराइड हो जाएगा, CLORIDE। सेम इसका नाम लिखते हैं हम डायरेक्ट, क्यों देखो यहाँ पे। अब इस केस में 2K प्लस टूटेगा कैसा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज जो आएगा FeCN होल 6, इसके ऊपर 2- चार्ज। अगर अब देखना यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव में आ गया, मतलब सेंट्रल मेटल एटम एनाइन के पार्ट में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फेरेट यूज़ करेंगे, फेरस की जगह पे फेरेट। तो नाम लिखते हैं सबसे पहले कैटायन का नाम पोटेशियम, क्या हुआ पोटेशियम। उसके बाद जब भी हम लोग आयनिक स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुसेंगे, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। तो हेक्सा 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनाइड होता है, तो क्योंकि ये साइनाइड नेगेटिव लिगेंड होता है CN-, तो साइनाइडो यूज़ करेंगे, CYANIDO साइनाइडो। अब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये -6, अगर x इसको माने इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -6 जाएगा उधर, तो +6 -2 तो +4। तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट, क्योंकि नेगेटिव वाला में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे FeRRA
TE 8 यूज़ कर देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो रोमन नंबर में लिखेंगे इसको। आई होप समझ में आ रहा होगा इसको कैसे लिखेंगे। इसका आयन्स है तो लास्ट में सिर्फ आयन्स जोड़ देंगे। तीसरा वाला देखो, जल्दी जल्दी से निपटाएंगे ये सबको। सी वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड CrCl2H2O4 Cr के बाद दिया हुआ Cl2H2O4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, यही दिया हुआ। चलिए अब हम लोग नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्वा है, ये क्लोरो है, क्लोरीन है। एक्वा का ए पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता सी, तो पहले एक्वा वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें। 4 के लिए क्या करेंगे, टेट्रा एक्वा। उसके बाद डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल होता है, ये 0 देगा, ये +1, ये -2, एक क्लोरीन -1 देता है, 2 क्लोरीन -2, ये x होगा, x -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल चार्ज कितना है +1। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना आया 3। तो मज़ा के साथ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन क्लोराइडो किए, उसके बाद नेम देते हैं क्रोमियम, क्योंकि यहाँ प्लस है और न्यूट्रल में वाला में सिंपल इसका नाम लिखते हैं, तो CHROMIUM, क्रोमियम 3। कितना आया था ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3, और ये क्योंकि यहाँ पे आयन से पॉजिटिव में, तो यहाँ आयन लिख देंगे सिर्फ। मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे दिया पहले से इसका नेम, इसको फॉर्मूला में लिखना है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो ये इसके नाम की मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम में 8 आ रहा है क्या, अगर 8 आ रहा है तो ये नेगेटिव वाला होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, मतलब 4 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइडो मतलब 4। पहले हम लोग लिगेंड्स लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद जिंकेट, जिंक है Zn। तो तुमको पता है ना, क्या पता है कि एक OH के पास चार्ज कितना होता है। अब देखो ये क्या होता है रोमन नंबर में, वो ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका +2 है, तो एक OH के पास -1 चार्ज होता है, तो 4 OH के पास -4, ये -4 + 2, चार्ज कितना बचा -2। -2 कहाँ चला जाएगा इसके स्फेयर में, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, जिंकेट, क्योंकि ये एनायन वाला में आ रहा है, एनायन वाला में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये ए पार्ट का था, बी वाला को डील करते हैं। बी वाला में बोला हेक्सामाइन, चलिए NH3 कितना है 6 है, हेक्सा मतलब 6। कोबाल्ट देखो सिंपल नेम दिया है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला में आएगा, हम लोग देखेंगे पॉजिटिव कैसे आ रहा है। तो कोबाल्ट को CO लिख देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है 3, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 3। तो तुमको पता है कि एमोनिया तो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज देगा, इसका मतलब इसका जो चार्ज है पूरा यहाँ पे आ जाएगा +3। हाँ, अब सल्फेट दिया हुआ है तो SO4 होगा, SO4 2-। सबको बात आ रहा है समझ में। अब ये चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तो बनेगा क्या, ये वाला चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला चार्ज इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग फाइनल वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं, CONH3 S, यहाँ पे 2 SO3, SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। तीसरा वाला में क्या होगा, देखो डायमाइन, 2 अमाइन ग्रुप है, तो चलो 2 अमाइन लगा दो, NH2NH3 अमाइन, 2 अमाइन लगा दिए। उसके बाद डाइक्लोराइडो, तो 2 क्लोरीन भी है यहाँ पे, तो 2 क्लोरीन है। अब क्या लिखा है, प्लेटिनम 2, देखो सिंपल नाम है प्लेटिनम, इसका मतलब पॉजिटिव वाला में आएगा, तो PT। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 2 होगा यहाँ पे चार्ज। अब क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन +2 यहाँ से मिला, ये 0 दिया, क्लोरीन एक क्लोरीन -1 रखता है, तो 2 क्लोरीन -2। तो ओवरऑल चार्ज कितना देखो, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा 0, इसका मतलब ये चार्ज यहाँ पे 0 होगा। उम्मीद करते हैं 2022 में पूछा है, 2020 में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तीसरा में देखो 2023 का क्वेश्चन है, पहला वाला में दिया हुआ है कोबाल्ट NH3 होल का पावर 4 होल में 4 है। पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो ये कैटाइन में आ रहा है, ये वाला जो कंपाउंड CONH3 का होल 4 और ये H2O होल ट्वाइस, ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे 3+ आएगा और 3 क्लोरीन है तो +3Cl-।
सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, कैटाइन में भी सबसे पहले लिगेंड्स का। देखो यहाँ से एक्वा मिलेगा, AQUA, यहाँ से अमाइन है AMMINE। देखो ए में सबसे पहले नेमिंग वाला करेंगे, क्या नेमिंग वाला भी प्रायोरिटी लगाएंगे, लेकिन दोनों में ए आ रहा है, इसका ए इसका ए। अब दूसरा वाला लेटर देखेंगे, ये एम है ये क्यू है, तो एम आता पहले या क्यू आता पहले? एम आता है, तो पहले एम वाले को लिखेंगे। तो टेट्रा अमाइन AMMINE, उसके बाद डाई हाइड्रोक्साइडो HYDROXIDO, टेट्रा अमाइंस डाई हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोबाल्ट COBALT, सिंपल नेम होगा क्योंकि ये किस में आ रहा है? कैटाइन वाला में। कैटाइन वाला में सिंपल नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम का। कोबाल्ट के बाद इसमें कितना आ जाएगा वैलेंसी इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो ये +3 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, तो कोबाल्ट 3। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोराइड। मज़ा आ रहा आएगा मज़ा। देखो ये क्या है? EN मतलब इथाइलिन डायमीन। अगर डाई आता है तो हम लोग 20 ट्रिस और टेट्राकिस यूज़ करते हैं, 20 ट्रिस टेट्राकिस। तो क्योंकि यहाँ पे डाई आ रहा है तो 3 मॉलिक्यूल आए, तो इसके लिए ट्रिस यूज़ करेंगे, ना ही ट्राई यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। COEN ऑल थ्राइस CO3 पॉजिटिव। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? EN जो होता है वो कितना चार्ज रखता है? EN इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड -2 न्यूट्रल होता है ये, इस पे चार्ज 0 होता है। तो क्या इसका चार्ज कोबाल्ट पे आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या बोले थे अभी, अगर इसके नाम पे EN मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, EN का मतलब होता है ETHYLENE डाई अमीन। देखो डाई आ रहा है ना, तो हम लोग अगर 3 आएगा तो ट्रिस यूज़ करेंगे, ट्राई यूज़ ना करके ट्रिस यूज़ करेंगे। अगर 2 आता तो 20 यूज़ करते हैं, अगर 3 आ रहा तो ट्रिस, 2 आ रहा तो 20, और 4 आता तो टेट्राकिस, 4 आता तो TETRA टेट्राकिस, ये 4 के लिए। तो 3 आ रहा ट्राई नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे? ट्रिस। तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन ETHYLENE डाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एमीन। इसके बाद क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। पॉजिटिव में आ रहा है तो सिर्फ नाम इसका सिंपल कोबाल्ट 3, क्योंकि यहाँ पे आयन्स में है तो यहाँ पे आयन यूज लिख देना, सिर्फ आयन। समझ में आया सबको? ये वाला यहाँ कर दे रहे हैं। आगे ये क्या है? डायरेक्ट इसका नाम लिख दे रहे हैं यहीं पे सामने, गौर से देखना। देखो ये क्या है? 4 है, और क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे निकलेट कर देंगे, नेगेटिव वाले के अंदर आता है तब हम लोग 8 लगाते हैं। तो टेट्रा क्लोराइडो CHLORIDO, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट NiCKEL8E निकलेट। इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ये देखो -4 ये -2, देखो -4 = -2, x -4 = -2, x = आ जाएगा +2। यहाँ पे निकलेट 2, और क्योंकि ये क्या है? आयन है, तो यहाँ पे आयन लिख देंगे। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, फिर से सेम है। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अपना नाम लिख रहे हैं हम लोग, आयन्स में नहीं तोड़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग खुद निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? पहले हम लोग क्या करते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? MnH2O का होल 6, MnH2O, ध्यान से देखना, होल 6 Cl। तो इसको तोड़ ही देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा +2 चार्ज यहाँ पे, +2 Cl। क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर आ रहा है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या करेंगे? इसका सिंपल नाम लिखेंगे। जब नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सा एक्वा, क्या हो जाएगा? उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है हमारा, 0 चार्ज रखता है। हेक्सा एक्वा मैग्नीज MENGNESE मैग्नीज। उसके बाद क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 2 है, तो 2 क्लोराइड CHLORIDE। फिर से अब तुम लोग तो सब एक्सपर्ट हो गए होगे इसका नेमिंग में। क्या करेंगे? इसका देखो 3 के प्लस तोड़ेंगे इसका, ताकि पता चले कि कैटायन वाला में आ रहा है या आयन वाला में आ रहा है हमारा सेंट्रल मेटल एटम।
CN6। पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद हेक्सा, एक वर्ड का लेटर हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं, हेक्सा साइनाइडो, CYANIDO, साइनाइडो हो जाएगा। उसके बाद इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस है तो 3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा फेरेट, क्योंकि नेगेटिव वाला में आ रहा है तो इसमें 8 लगाएंगे, फेरेट 3। ये वाला तुम लोग खुद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग खुद बताओगे। अब आता है इसको देखो फिर से, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लिगेंड पहला वाला में देखो क्या बोल रहा है ये, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो मतलब C2O4 3 है, C2O4 क्या है 3 है। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 8 लगा दिया, इसका मतलब नेगेटिव वाला में आएगा। क्रोमेट मतलब क्रोमियम, Cr, क्रोमियम के ऊपर देखो कितना चार्ज है, +3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तुमको पता है ना, हम लोग को क्या पता है कि ये वाला -2 चार्ज रखता है, क्रोमियम कितना रखता है -2, तो -2 होगा अगर, तो 3 ऑक्सलेट ग्रुप मिल करके कितना बना लेगा -6, 2 × -3 ये हो जाएगा +3, तो 3 - 6 = -3। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा -3, समझ में आ रहा, क्योंकि हमको पता भी चल गया था कि 8 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव के अंदर आएगा, नेगेटिव वाला चार्ज के अंदर। देखो टेट्राब्रोमाइडो, बी वाला पार्ट, टेट्रा मतलब 4, टेट्राब्रोमाइडो तो Br 4, टेट्राब्रोमाइडो क्या लिखा है क्यूपरेट, कॉपर है, क्योंकि 8 आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव वाला में आएगा। देखो इसके ऊपर +2 चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 ब्रोमीन मिलकर क्या बनाएगा -4, और ये +2, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा -2 = -2। मज़ा आ रहा है, आएगा मज़ा। आगे देखो हेक्सामाइन, सी में क्या है हेक्सामाइन मतलब NH3 कितना है 6 है। निकल है, सिर्फ नेम है नॉर्मल नेम, तो ये पॉजिटिव वाला में आएगा, तो Ni। इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो +2। अब इसका चार्ज देखते हैं स्फीयर के ऊपर कितना आएगा। देखो अमोनिया तो क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो ये +2 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा +2। अब क्योंकि ये क्लोराइड है, एक चार्ज होता है माइनस पे, क्या होता है एक चार्ज, तो 2 मिल करके बनाएगा यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या होगा इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा और इसका चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा Ni2 + को हम नहीं दिखाएंगे, Ni NH3 Cl2। मज़ा आया होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं, 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो तुम लोग देखना पसंद नहीं करोगे। आते हैं हम लोग इधर अब मेन वाला जो कि हमारा ऑर्गेनिक में आता है। तो इसमें दिया हुआ है क्या HC, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड, यहाँ पे H है, ये कार्बन H है, H और Br। जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये दूसरे पोजीशन पे इसको मिल रहा है डबल बॉन्ड। सपोज करो हम लोग अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड से करते हैं नेमिंग, क्या करते हैं इसका राइट साइड से, तो देखो यहाँ से इसका कार्बन, ये पहला कार्बन, ये भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, 3 4, 3 कितना हुआ, ये ब्रोमीन को हम 5 के लिए नहीं देंगे। तो गौर करने वाली बात है क्या कि इसके पास, इस वाले पास भी डबल बॉन्ड हम लोग दूसरे नंबर में मिल रहा है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट लोकेट मिलना चाहिए। इस वाले में जा रहा तो सब्स्टिट्यूएंट 4th नंबर में मिल रहा है, लेकिन इसमें एक ही नंबर पर मिल रहा है, तो लोवेस्ट लोकेट मतलब कम नंबर पर मिलना चाहिए था सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा रेड वाला जो नंबरिंग है वो सही है। इसका मतलब एक पे क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद कितना कार्बन इसमें 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद 2 पे ईन है, तो एन नहीं यूज़ करते, ब्यूट
2 पे इन है, कहीं दिख रहा है क्या? 1 ब्रोमो ब्यूटीन, 1 ब्रोमो ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखें, अगर आईपीएससी नेमिंग लिखने के लिए कर रहा है, कह रहा है ये इसमें क्लोरीन लगा हुआ है एक जगह पे और एक जगह पे ब्रोमीन, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बोले थे मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को क्या करते हैं? ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग करते, देखो यहाँ से 1, अब तुम्हारे पास इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, तो इस तरह से तुमको नंबरिंग करना ताकि मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए पहले। तो मल्टीपल बॉन्ड को कवर करने के लिए हमको इधर चलना पड़ेगा, और इधर से भी हमारा क्या होगा? सबसे पहली बात, अच्छी बात हो कि लोएस्ट लोकेंट मिलेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट को। 3 4 5 6 लिखते नाम। यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। ब्रोमो का बी आता है पहले या क्लोरो का सी आता है पहले? अल्फ़ाबेट में बी आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तीसरा पे 3, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, साइक्लो है ना, CYCLO, 6 कार्बन है तो हेक्स। दूसरे 1 पोजीशन पे इन है, हेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो कहीं दिख रहा है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में पूछा है, चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहले तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। CH3 C पे कनेक्टेड है यहाँ पे Cl, फिर इस पे कनेक्टेड है C2H5, मतलब CH2 इथेनॉल है, इथेन है, CH3, फिर यहाँ से कनेक्टेड है CH2 और CH3। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं नज़र आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन वाले को अगर सिलेक्ट करोगे तो देखो किधर से नंबरिंग करेंगे। हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, फिर 4 5, और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, क्योंकि 3 पे ही क्लोरीन आ रहा है तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए हमारे प्रिंसिपल चेन पे, पेरेंट चेन पे। अब नेमिंग करते हैं, जो बच गया पेरेंट चेन के अलावा जो भी बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये हमारा क्लोरो। तो मिथाइल पहले आता है, अच्छा सी आता है पहले या एम आता है? सी आता है, तो नेमिंग लिखो। 3 पे क्लोरो है तो 3 CHLORO, क्लोरो। 3 पे ही मिथाइल आ रहा है तो 3 ETHYL, 3 क्लोरो 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, PNTANE, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आते हैं आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? IPSC नेम पूछ रहा है इसका। CH3 कार्बन से कनेक्टेड, देखो C2H5 लिखा हुआ है ना, तो CH2 CH3 लिखना हमेशा। इसी के ऊपर है CH2 CH3, इससे कनेक्टेड है हमारा CH2Br। देखो लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए और नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, क्या इधर से लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है 2, अब ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो, दोनों में नंबरिंग सेम मिल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 कार्बन इधर भी मिल रहा है तो 4 कार्बन उधर भी मिलेगा। अब जो बच गया वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो बच गया वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे? नेम लिखते हैं। देखो इसका नाम होता है इथाइल और इसका नाम होता है मिथाइल और इसका नाम होता है ब्रोमो। तो कौन आ रहा है? बी आ रहा है, ई आ रहा है, एम आ रहा है? बी आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल आ रहा है या ई आ रहा है? इथाइल आ रहा है तो 2 पे इथाइल, THYL, फिर 2 पे ही मिथाइल है, ये 2 पे मिथाइल। कितने कार्बन था मेरा पेरेंट चेन में? 4, तो मेथ है प्रोप्यूट, BUTANE। मज़ा आया? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद रूल्स को अप्लाई करेंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, CH3 CH2, C से कनेक्टेड है हमारा एक 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 देना मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन पे नहीं, इस वाले कार्बन पे एक कार्बन 3, और यहाँ भी CH3, ये कनेक्टेड है CH2, और यहाँ से आई। बोले तो नंबरिंग कम देंगे, जिसको लोएस्ट लोकेंट आएगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, अब इधर जाएंगे तो 3 हो जाएगा।
अब तुम बोलोगे क्या 3 यहाँ पे लिख देंगे फिर यहाँ से 4 स्टार्ट कर देंगे, तो जंपिंग नंबरिंग में जंपिंग अलाउ नहीं होता है, तुम जहाँ जा रहे हो सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखो जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा 2 पे 2 मिथाइल है तो 2, 2 डाई मिथाइल कितना, और 1 पे आयोडो है तो एम आता पहले या आई आता है, IJKLM, आई पहले आता था तो यहाँ पे एक बार और लिखना पड़ता 1 आयोडो, 2, 2 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है हमारा पैरेंट चेन में 4, तो ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। बढ़ते हैं आगे। अब आ गया क्या, अब क्या आ गया, IPSC नेमिंग ऑफ ईथर है, ROR जब भी होता है तो क्या होता है ईथर होता है हमारा, ईथर का IPSC नेमिंग करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। क्या दिया हुआ है CH3O C2H5 मतलब CH2CH3 होता है ये, जो ज़्यादा लंबा चेन होगा उसी में नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन था तो नंबरिंग यहाँ करेंगे, छोटा वाला चेन को हम लोग ऑक्सी लगाएंगे इसके साथ। देखो इसका नाम होता है मिथेन, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, तो मेथ होता है एक कार्बन है तो इसके साथ ऑक्सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये मिथॉक्सी, OXY मिथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन इधर तो इथेन हो जाएगा, ETHANE। मज़ा आया, क्या बोले हम छोटा कार्बन के साथ ऑक्सी लगाते हैं, छोटा चेन के साथ हम लोग ऑक्सी ग्रुप लगाएंगे, तो मिथॉक्सी इथेन कहीं दिख रहा है क्या, मिथॉक्सी इथेन, फिर से आ गया हमारा वही वाला से मिथॉक्सी इथेन रिपीट कर गया। अब इसका नेमिंग करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ CH2 क्या दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH से कनेक्टेड CH है, फिर ये OH है से कनेक्टेड CH3। नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, जिसको लॉन्ग चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है एल्कोहल, तो इधर से करेंगे तो देखेंगे कितना नंबर में आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन इधर से मल्टीपल, इधर से जब करें नंबरिंग तो तीसरा नंबर में आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग लेफ़्ट साइड से करेंगे। लेफ़्ट साइड से क्या करेंगे हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो क्या होता है कितना कार्बन, 6 कार्बन है तो हेक्स, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1, फिर डबल बॉन्ड के लिए इन 3, उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्स 1 इन, फिर 3 पे है क्या OH ग्रुप तो 3 ऑल, क्योंकि देखो यहाँ पे वोवेल वर्ड और वोवेल वर्ड 2 आ रहा है तो एक ई को काट देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथॉक्सी प्रोपेन, ऑक्सी आता था मतलब ईथर बनेगा, ऑक्सी आ रहा मतलब ईथर, ईथर क्या होता था इसका स्ट्रक्चर ROR-। देखो ध्यान से यहाँ पे छोटा वाला कार्बन के साथ ऑक्सी आता है तो मेथ एथ 2 कार्बन है CH3 CH2O, प्रोपेन है मेथ प्रो 3 कार्बन इधर आएगा CH2 CH3। 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, रिसेंट वाला है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसका नेम पूछा है C6H5O C2H5, तो छोटा कार्बन के साथ ऑक्सी लगाते थे, हाँ ऑक्सी लगाते थे, लेकिन देखो कार्बन ये बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन से कनेक्टेड यहाँ पे O है और इससे कनेक्टेड CH2 CH3 है, तो ये यहाँ पे हमारा जो होगा ये छोटा वाला कार्बन मानेंगे, छोटा वाला कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा, इसको फिनाइल बोलते हैं तो इसको क्या हो जाता है फिनॉक्सी, PHENOXY फिनॉक्सी, और इसका क्या हो जाएगा मेथ एथ तो इथेन। आ रहा ना मज़ा, ये भी 2025 में पूछा है, तो रिसेंट वाले ईयर का क्वेश्चन एकदम शिद्दत से करना। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग बाद में, अभी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। देखो इसका नेमिंग बोला है क्या, पीएच दिया हुआ है, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप CH2 और COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है। तो नंबरिंग करेंगे, इसको क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए ध्यान देना
अगर तुम्हारा जो ग्रुप है उसको 1 नंबर दे रहा है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3। तीसरे पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, 3 PHE 3 PHENYL 3 फिनाइल हो जाएगा। उसके बाद कितना कार्बन है, मैथ है प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 पे ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड यूज़ करते हैं क्योंकि ये वोवेल वर्ड है, ये भी वोवेल वर्ड है, तो एक ई को काट देंगे तो बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन ओइक एसिड। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, ये लास्ट वीडियो करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे पहला पार्ट में बोला है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, 3 ब्रोमो। पहले हम लोग वर्ड रूट को देखेंगे, मतलब कितना कार्बन है। देखो पेंटेन है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग कर दो खुद से तुम, 1 2 3 4 5। देखो 3 पे ब्रोमो है तो 3 पे ब्रोमीन लगा दो, 4 पे फिनाइल है तो 4 पे पीएच लगा दो। उसके बाद क्या है, पेंटेन ओइक एसिड, ओइक एसिड है मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड OH। सबको वैलेंसी H से पूरा कर दो, सबका वैलेंसी H से पूरा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड और एक आ जाएगा यहाँ से H, यहाँ भी एक H आएगा, यहाँ पे H3। ये बन गया हमारा पहला वाला आंसर। कब बोले हम, सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ड रूट कितना कार्बन का चेन है। दूसरा और हम देखो बोला है 4 मिथाइल पेंटेन, पेंट पहले बनाओ, कुछ भी मत देखो, पहले हम लोग वर्ड रूट 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग कर दो खुद से, 1 2 3 4 5। अब देखना 4 पे क्या मिथाइल है तो 4 पे CH3। उसके बाद क्या बोला, पेंट इन, 3 पे क्या है हमारा, इन है मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में। उसके बाद 2 ऑन, 2 पे क्या है कीटोन ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O। ये बन गया हमारा। सबको वैलेंसी पूरा कर देना, जहाँ जहाँ कार्बन का 4 वैलेंसी होता है तो हाइड्रोजन सबको पूरा कर देना। देखो यहाँ पे 4 बना दिया तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, 3 बनाया और 1 हाइड्रोजन आएगा इसके पास। ये तो फिर से 4 बना लिया, यहाँ पे H3। मजा आ रहा है, सैलिसिलिक एसिड बोल रहा है तो ये याद रखना डायरेक्ट, तीसरा नंबर वाला सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो बेंजीन के ऊपर। अच्छा फिनोल बनाओ पहले, फिनोल इसके ऊपर COOH लगा दो ऑर्थो पोजीशन पे, सैलिसिलिक एसिड। कभी कभी सैलिसल्डिहाइड बोल देता है तो OH को हटा करके तुम क्या लगा देना, CHO, तो ये बना देगा सैलिसल्डिहाइड। अब आता है लास्ट वाला डी वाला में, डी वाला में बोला N, डाई मिथाइल। ये क्या है, N है, इसमें क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है तो एक CH3 और एक CH3, N, डाई मिथाइल। उसके बाद इथेन अमाइन है, मतलब पहले 2 कार्बन दो, इथेन 2 CH2 और अमाइन मतलब NH2, ये अमाइन है तो क्या हो जाएगा N, डाई मिथाइल इथेन अमाइन। 5वां नंबर वाले को भी डील कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। दिया हुआ क्या, पहले बोलना जो चीज़ बोला हुआ वो करो। साइक्लोहेक्सेन मतलब पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ तुम लोग खुद से, तो साइक्लोहेक्सेन ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। क्या क्या बोल रहा है, 1 पे क्लोरो, 1 पे ये हम क्लोरो लगा देते हैं Cl। 4 पे इथाइल है, 4 पे क्या है यहाँ पे CH2 CH3 इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। तो बन गया हमारा क्या स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन आ गया यहाँ पे, 4 पे इथाइल आ गया। तो ये था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बचे हुए IPSC नेमिंग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लाइक करेंगे, उसके बाद आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।